साहब रमैया राम जो इसमें रमा हुआ है वही सत्य, बाकी सब झूठ। झूठे के नाम पर शायद बताए, झूठी काया झूठी माया झूठे लोग लुगाई, कहीं कबीर झूठी है दुनिया झूठे जगपति आए। पूरी दुनिया को शायद झूठा करार देते, ऐसे झूठे का विश्वास करते। सत्य स्वरूप आत्मस्वरूप सदगुरु कबीर साहब जिनकी दया हमेशा बरस रही, उन्हीं की दया देखकर छाया है, लेकिन उनकी दया की पात्रता हम कहाँ पाए? आचार्य गद्दी पड़े एक कृपा कर पाए सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु मदन पत साहब, जिनकी दया से ये ज्ञान प्रकट है। इस ज्ञान को हमेशा आप सब सजोए नहीं। और साहब कैसे प्रकट हुए? आप लोग प्रार्थना बोलते गगन मंडल से उतरे साहब सत्य कबीर, जल जमाई मोहन किया सब पीरन के पीर,
विराजमान है चेतन गगन, जहाँ शब्द रूपी आत्मा विराजमान। और रक्षा किसकी करते हैं? जीव। जीव दशा किसकी है? आपकी सूरज। आपके सूरज में भ्रम पड़ गया, वही सूरज जीव दशा भोग रही। और पीयू कौन है? वही आनंद रूप, मंगल मूर्त, शब्द स्वरूपी आत्मसत्ता, जिसे कबीर साहब कहते, वही पीयू है। आप लोग कहते हो गुरु है रक्षक जीव, गुरु शब्द रूपी गुरु किसकी रखवाली करते हैं? जीव। जीव कौन है? सूरज रूपी जीव, इसमें जीव है। अब पीयू बाहर, पीयू माने शब्द रूपी आत्मा, वही पीयू है माने हमारी सूरत जीव दशा भोग रही। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं, कोई फेर नहीं, आप में कोई भी संस्कार उसमें नहीं रहते। उसके संस्कार को लेना हो तो सतगुरु कबीर साहब का जो दरबार आता है, यहाँ पर आप सब प्रकट विराजमान संत स्वरूप में, अपने स्वरूप में हमेशा निहारते रहेंगे। उन्हीं के नाम पर एक प्रार्थना आप सब भी बोलिएगा। आदर्श बड़े मंगल नाम कर लेंगे, साक्षात प्रकट हो जाएंगे सतगुरु को भी। मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नासत सकल कर्म जनित भवपीर। सब विधि मुख मंगल करण परमय शेष कलेश, सत्य नाम सम नाम नहीं वरदायक वरदेश। अब बोलिएगा सब कोई बोलिएगा, बोलोगे ना? आज प्रकट दिवस पर अर्जी लगाना, कहते हो मैं कर जी करूं, हमारी क्या रही, क्योंकि हम जीव दशा में पड़े, हमारी जरूरत में अर्जी करूं, इससे साफ। अब जैसी मर्जी हो लिख परवाना भेज दो, हुकुम बजाऊं सोए, मुझे में इतनी शक्ति कहाँ जो गाऊं गला पसार, मुझको इतना बहुत है पड़ा रहूं दरबार। ऐसे बोलो प्रार्थना, आनंद मंगल गाऊं जो मैं सा
विराजमान है, उसी को प्रकट कर लेना प्राकृतिक दिवस। आज का दिन बिल्कुल मंगलमय दिन। आज अगर आप सब इतना जतन कर लो कि आप प्रकट करके छोड़ो, सदगुरु साहब प्रकट विराजमान है, उनकी दया हमेशा बरस रही, लेकिन हम दया की पात्रता नहीं प्राप्त कर पाते। वो पात्रता कहाँ मिलेगी? गुरु जी से अर्ज सुना। गुरु जी की अगर अर्जी चलती रहेगी तो ये अर्ज जो है वर्तमान बीमारी ये दूर हो जाएगी। कौन सी बीमारी लगी है? जन्म और मरण। आप चेतन, आपकी सूरज चेतन, सूरज में भ्रम पड़ गया, भूल पड़ गई, भूल बसो क्या बन गई? मन बन गई। आज मन तीनों लोक का मालिक बनना चाहता, और तीन लोक क्या है? काल का देश। तीन लोक काल का, तीन लोक में काल विराज है, और चौथे में पुरुष पुराण। चौथा लोक क्या है? चेतन महामंडल। चेतन मंडल आपके पास है, तीन लोक दिखाया, और चौथा लोक चेतन महामंडल। वो अधिकार किसी मनुष्य कर्म में प्राप्त कर सकते, दूसरे कर्म में नहीं हो पाए। इसीलिए सदगुरु साहब पूरे जीव के लिए रोए। मैं कहूँ इस जगत को, पूरे जगत के लिए, इसलिए जिला प्रांत, इसी जात के लिए, इसी समाज के लिए, समग्र जात के लिए, और पूरे जगत। जब बात करते हैं सदगुरु कबीर साहब, पूरे विश्व ब्रह्मांड की बात है। अगर जाने की बात करेंगे जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, पूरे जगत कोई रहने वाला है। और कोई भी कटवा दे तो मैं कहूँ इस जगत को, अमोकों को न जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, अजुग जुग हूँ नयान। तब भी अच्छा, अब भी मतलब वर्तमान भूत भविष्य सब में एक जैसा है, कोई परिवर्तन नहीं। तीनों भाग में जो एक स्वरूप है, एक सत्ता में, वो सदगुरु कबीर का स्वरूप, वही स्वरूप आपके अंदर विराज, वही आत्मा आपकी, उसमें कोई अंतर नहीं। आपके सूरज में अंतर पड़ेगा, ये सूरज को संभालना है। बार बार सदगुरु बताए, और किसी को नहीं संभालने का। सूरज संभालो मंदे, कहाँ संभालेगी? सब। जब सूरज शब्द में लगेगी तभी संभलेगी, और सूरज अन्य कहीं संभलने वाली। सूरज संभालो मंदे, कहाँ के वो घर है? सूरज संभालो मंदे, अन्य तरफ सूरज लगाओगे जब तक में वहाँ संभलेगी। बताए गंगा के नहाए से कौन नार पारता है? करना ही में घाटे कर जलई में ढाला है। सूरज संभालो मंदे, कहाँ के वो घर है? सूरज संभालो मंदे। सूरज का घर शब्द, उसी शब्द में सूरज से ली जाए अपने घर से। जब घर से ली जाएगी तो जन्म मरण से फंसी जाएगी। आज बेघर हुई है हमारी सूरत, हमारी सूर्य संसार में जब से लगी है, संसार की रचना, संसार बदल नहीं सकता। इसीलिए साहब बताइए काल का देश है, चल सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं, जैसी है वैसे। इसमें उत्पत्ति, पालन, प्रलय, यही चला। पैदा हुए, पालन पोषण हुआ, उसके बाद जीवन बिता के मर गया, क्योंकि इसे वृद्ध लोग कहा। इसका अटल नियम जो आया तीनों काल में जैसी दी गई। मात्र सदगुरु कबीर साहब आए फूल बन कर आए, और फूल बनकर चले। और जितने अवतारी पुरुष आए, पालन करा लेके नाम आए, सोची कोई दुख नहीं आने दूंगा, लेकिन पालन करा लेके काल बदली, जंगल जाना पड़ा, कितनी लड़ाई करना पड़ा, अयोध्या छोड़ना पड़ा, उनकी साथ में रहने वाली सीता जी को भी छोड़ना पड़ा, बालक थे तो पैदा हुए उनको भी छोड़ना पड़ा। किसी को संभाल नहीं पाए, संभाल पाए किसी ना कोई धर्मपत्नी को अपने अयोध्या, बस अयोध्या को लड़ाई से बचा। जो लड़ाई अयोध्या में करने वाली थी तो लंका में कर दी, अपना घर बचा लिए और लंका में डूब गए। तो हुकूमत थी जहाँ अपने पिता बादशाह हो सुख ये सब उपदेश लेकर के अपने घर को लंका नहीं बना, अपने घर में सहायता। और सब लोग जितने जन्म सबसे दे जाकर करेंगे अपने घर को गुरुद्वारा बना मान लिया, क्योंकि गुरु का चरण पड़ा।
मान लो तुम्हारा घर गुरुद्वारा है, गुरु का घर। अब गुरु का घर मानोगे तो आप अपने घर से डरते रहोगे, संयम से रहो, बिल्कुल नहीं डरते। जैसे आप गुरुद्वारे में आए हो, यहाँ पर रहने कहीं से रह रहे हो, मर्यादा से रह रहे हो, यही रहने कहने आप घर को होनी चाहिए, यही मर्यादा घर को होनी चाहिए। अगर यही मर्यादा बना ले तो भजन तो होना ही होगा। जब घर को भी गुरुद्वारा मान लिए तो भजन तो होगा। जितने सदस्य हैं सबको साधु के रूप देखिए, अपने जितने सदस्य रहते हैं उनको साधु के रूप देखिए। साधु आत्मस्वरूप है, इनमें भी कभी साधु का भाष है। इतना अगर योगदान करना सीख जाओ, अपने घर को गुरुद्वारा मानो, घर के सदस्यों को साधु मानो, देखो कोई तकरार नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सुमत पैदा हो जाए। यही सीखने के लिए हम लोग गुरुद्वारा में आते हैं। गुरुद्वारा से ऐसा गुरु सीखें जिससे हम अपने घर पर भी सुमत से, शांति से, सद्भाव से रह सकें, किसी से राग द्वेष न करें। क्योंकि रहना तो है नहीं, रहना नहीं, देश बिताना है, 4 दिन का जीवन बिता के जाना है। ऐसा बिताओ कि आना न पड़े, साथ के दुलारे बन जाओ, साथ के प्यारे बन जाओ। साथ हमेशा प्यार कर रहे हैं, हमेशा दुलार कर रहे हैं, दयाल में दया कर रहे हैं, लेकिन हम काल के पंजे, मन हमारा काल बन गया, हमारी भूल हमारी काल। कितना बढ़िया आप सब प्रार्थना बोले सदगुरु कबीर साहब, आनंद मंगल गाऊं जो मैं जिस साहेब को पा जाओगे उस दिन आनंद ही आना, तब काल का डर नहीं। तब काल के माथे पाँव दे, काल के माथे पे पाँव रख के चले जाओ, काल के माथे पाँव दे और साहेब के उपदेश, साहेब को सारिया ले चलो अपने देश। अपने देश जाने का रास्ता इसी मानव धर्म में, इसी में समझना है, सुधरना। अब आदर्श करते नहीं, खूब भजन में लगाइए ध्यान। अब की बात एक बार भी सजेशन चाह रहे हैं, हमेशा जब तक यहाँ बैठे हो ऐसी रहने के अपना बिताइए, घर पर भी यही रहने के बने भजन करते रहिए। गुरु सदगुरु कबीर साहब हमेशा पकड़, आप सबको जिस दिन माला मिला और गुरु साहब माथे पे ठोक दिए, जहाँ बता दिया इशारा करके नहीं है सदगुरु कबीर साहब, किसी भाषा है तो कबीर साहब ने बता अभी हमारे धनी साहब जो गोठावा आश्रम से आते हैं और उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन सदगुरु कबीर साहब का किया। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में मंगल। कामना भक्तों के प्रति उनके जीवन में मंगलमय समय आप और हम जिस जगह में यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये ऐसा पवित्र स्थल है। सदगुरु मदनपति साहब, सदगुरु प्रकाशपति साहब, अनेकों तमाम संत महात्मा जिनकी कर्मभूमि और ये बढ़ेगा गाती है। और आज का ये अमृत महोत्सव, ये अमृत की घड़ी है। ये अमृत की घड़ी इसलिए है कि जो संसार रूपी माया रूपी विष उस काल निरंजन में यहाँ पर फैलाया, उस माया ने, उस माया मोहमाया के जहर से किस तरीके से मनुष्य निकले, इसलिए सदगुरु कबीर साहब